हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, बात करेंगे आज हम सिल्वर के बारे में और आज बात करेंगे हम गोल्ड के बारे में। दोनों ही कीमती धातुओं के अंदर काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। काफी ज्यादा उतार चढ़ाव है। पल में देख रहे हैं कि मंदी है, पल में पता चल रहा है कि तेजी भी आ गई। अगर हम लास्ट 2 ट्रेडिंग डेज की बात करें कि भाई गोल्ड के अंदर क्या हुआ, लास्ट 2 ट्रेडिंग डेज के अंदर गोल्ड के अंदर गैप डाउन ओपनिंग हुई एंड रात होते 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 हमने एक रिकवरी भी देखी। देन आफ्टर मंगलवार वाले दिन भी हमने यही देखा कि गोल्ड के अंदर गैप डाउन ओपनिंग हुई, देन धीरे 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 रिकवरी भी आ गई। तो उतार चढ़ाव लगातार गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन भाई एक डायरेक्शन क्यों नहीं बन पा रही कि नीचे की तरफ जाए कि ऊपर की तरफ जाए? गोल्ड में आगे क्या होने वाला है? गोल्ड से रिलेटेड ऐसी क्या न्यूज चल रही है जो मार्केट के अंदर इतने ज्यादा अप डाउन निकल के आ रहे हैं? तो दोस्तों, फिलहाल में गोल्ड और सिल्वर के बारे में जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आगे आने वाले क्या टारगेट हो सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। आने वाले क्या इवेंट है जिसके ऊपर हमें नजर रखना है उसके बारे में बात करेंगे। अमेरिकी डेटा के ऊपर नजर करेंगे कि भाई हमें किन किन डेटा के ऊपर अभी नजर रखना है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है गोल्ड एंड सिल्वर का, उसको शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड, गोल्ड सिल्वर से रिलेटेड डेली बेसिस पर यहाँ पर एक वीडियो अपलोड करता हूँ जिसमें गोल्ड सिल्वर या अदर कमोडिटी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज होती है, जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है, उसको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी डेली बेसिस पर सारे अपडेट चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक है गोल्ड एंड सिल्वर का। दोस्तों, सबसे पहले बात करें गोल्ड की। भाई गोल्ड हमारा अभी 97,000 के आसपास सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। अगर लास्ट वीक के अंदर बात करें तो लास्ट वीक के अंदर काफी अच्छी तेजी हमें गोल्ड के अंदर देखने को मिली थी। देन आफ्टर हमें एक बड़ा करेक्शन भी गोल्ड के अंदर देखने को फिलहाल मिल चुका है। 99,000 के आसपास ऊपर गोल्ड आ चुका था। आज हम 97,000 के भी नीचे गोल्ड को बार बार देख रहे हैं। तो लगभग ये 2-2.5 अंकों की बड़ी गिरावट हमें गोल्ड के अंदर बार बार देखने को मिल रही है। वही बात करें चांदी की, तो चांदी भी अपने लाइफ टाइम हाई स्तर के आसपास ही सस्टेन करती हुई नजर आ रही है। हल्की फुल्की गिरावट ही अभी फिलहाल हमें देखने को मिल रही है चांदी के अंदर। तो दोस्तों, फिलहाल में गोल्ड के अंदर काफी ज्यादा अनिश्चितता का माहौल इसलिए है क्योंकि अमेरिका और चाइना के बीच में जो व्यापार समझौतों को लेकर लगातार पिछले 2 दिन से मीटिंग हो रही है, उसमें अभी भी किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाए हैं। 2 दिन से व्यापार समझौतों को लेकर लोगों की मीटिंग हो रही है जिसमें टैरिफ को लेकर आगे चर्चा होना थी, एक नेगोशिएशन होना था, जिससे सेफ इन्वेस्टमेंट के अंदर एक डिमांड की कमी आने का एक अनुमान था कि भाई चाइना और अमेरिका 2 देश, दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था टैरिफ को लेकर समझौता करेगी, जिससे सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड के अंदर हमें कमी देखने को मिलेगी। तो भाई जिसके चक्कर में हमें गोल्ड के अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही है बार बार। लेकिन ये दोनों देश कंटिन्यू मीटिंग तो कर रहे हैं बट किसी फैसले पर नहीं जा पा रहे हैं, जिससे काफी ज्यादा अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है कि भाई ये लोग समझौता टैरिफ को लेकर समझौता करेंगे या नहीं करेंगे। क्या होने वाला है आगे मीटिंग में, क्या फैसला हो सकता है, क्या समझौते हो सकते हैं, इसको लेकर काफी ज्यादा अनिश्चितता का माहौल है फिलहाल में। तो दोस्तों, फिलहाल में गोल्ड के अंदर अनिश्चितता का माहौल इसलिए कि अगर समझौता होता है तो सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड के अंदर एक डिमांड के अंदर कमी आती हुई दिखाई देगी। एंड अगर समझौता नहीं होता है तो वापस थोड़ा सा रिस्क लेने का जोखिम जरूर उठाएंगे इन्वेस्टर और गोल्ड के अंदर तेजी वापस आएगी। तो फिलहाल में भाई गोल्ड अभी किसी फैसले पर नहीं जा पा रहा है। लेकिन आज अमेरिका का सीपीआई डेटा है, आज शाम को अमेरिका का सीपीआई डेटा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा है, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा होने वाला है, जिससे अमेरिका की महंगाई दर आपको पता चलेगी। आपको पता चलेगा कि भैया महंगाई दर बढ़ी है कि घटी है। महंगाई दर के आंकड़े सामने आने के बाद फेड को भी
आगे क्या करना है उसको फैसला लेने में आसानी होगी, क्योंकि आज महंगाई दर के बाद ही हम देख पाएंगे कि फेड अपनी ब्याज दर के अंदर कटौती करेगा या नहीं करेगा। आने वाले महीनों के अंदर फेड अपनी ब्याज दर के अंदर ब्याज दर स्थिर रखता है कि कटौती करता है। तो फिलहाल आज जो सीपीआई डेटा है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आगे सोने की गति का जो निर्धारण है ना, कि सोना ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, वो शायद सीपीआई डेटा कर सकता है। अगर सीपीआई डेटा अच्छा आता है, महंगाई दर के अंदर कंट्रोल होता है, तो फेड अपनी ब्याज दर के अंदर कटौती करने में मतलब करेगा, फेड को ब्याज दर के अंदर कटौती करने में आसानी होगी। और अगर फेड अपनी ब्याज दरों के अंदर कटौती करता है तो जैसा कि आप जानते हैं कमजोर ब्याज दरें सोने के लिए काफी ज्यादा आकर्षित होती हैं। कमजोर ब्याज दरें सोने के भाव को बढ़ाती हैं, ठीक है ना। तो भाई अगर ब्याज दर के अंदर कटौती होती है या होने की संभावना बढ़ती है तो गोल्ड के भाव के अंदर तेजी वापस हो सकता है। सोना नया लाइफ टाइम हाई भी लगा दे अगर महंगाई दर के अंदर हमें एक कंट्रोल आता हुआ दिखाई देता है तो। लेकिन अगर इसके अपोजिट अगर हम बात करें कि भाई महंगाई दर अगर थोड़ी सी ज्यादा आती है जिससे पेट को काफी ज्यादा कठिनाई हो सकती है ब्याज दर के अंदर कटौती करने में, तो आपको भाई हल्की फुल्की कमजोरी वापस गोल्ड के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है भाई, सोने के अंदर हल्की फुल्की कटौती भी निकल कर आती है ना, तो आपको बाय ऑन डिप खरीदारी का एक सुनहरा मौका है। फिलहाल में चर्चा के दो ही विषय हैं। अमेरिका चाइना की जो व्यापार समझौते को लेकर मीटिंग हो रही है, उसमें क्या फैसले होना है। टैरिफ को लेकर समझौते होते हैं कि नहीं होते, और टैरिफ को लेकर समझौते होते हैं तो भाई गोल्ड के अंदर आपको वापस कमजोरी दिखेगी। और अगर महंगाई दर के आंकड़े, अमेरिका के सीपीआई आंकड़े अगर किसी भी तरह से खराब आते हैं तो वापस आपको गोल्ड के अंदर गिरावट दिखेगी, क्योंकि फेड को ब्याज दर के अंदर कटौती करने में कठिनाई होना है। लेकिन अगर इसका अपोजिट बात करें कि चाइना और अमेरिका दोनों दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर किसी फैसले पर नहीं जा पाती हैं इस मीटिंग के दौरान, तो वापस रिस्क लेने का जोखिम बढ़ेगा। और अगर सीपीआई डेटा अच्छा आता है और फेड को ब्याज दर कटौती करने की एक आशा की किरण जागती है, तो वापस आपको गोल्ड के अंदर तेजी आती हुई दिखाई देगी। वही बात करें चांदी, चांदी के लिए सेम चीज है कि भाई पहली बात तो अगर फेड अपनी ब्याज दर के अंदर कटौती करता है तो सोने के साथ चांदी के अंदर भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। ब्याज दर के अंदर कटौती करता है तो भाई व्यापार के अंदर हमें वापस तेजी आती हुई दिखाई देगी, जिससे चांदी के दाम काफी ज्यादा ऊपर की तरफ जा सकते हैं। फिलहाल एक्सपर्ट चांदी के अंदर भी एक ही सलाह दे रहे हैं, बाय ऑन डिप बेस्ट अपॉर्चुनिटी है चांदी के अंदर खरीदारी की। जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से बात करते हुए आ रहे हैं कि चांदी के जो टारगेट है $36, $38, $40 होने वाले हैं। 1,08,000, 1,10,000, 1,15,000, 1,20,000। तो भाई चांदी अभी फिलहाल में ऐसा लग रहा है कि लंबी रेस का घोड़ा होने वाला है, ठीक है ना। तो चांदी के अंदर फिलहाल शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐतिहासिक तेजी है चांदी के अंदर और इस ऐतिहासिक तेजी में शॉर्ट सेलिंग से बहुत ज्यादा दूर रहें। हालांकि गिरावट पे खरीदारी करिए, अगर गिरावट आती है चांदी के अंदर सोने के अंदर दोनों के अंदर गिरावट पे खरीदारी कीजिए। फिलहाल आज हमने लास्ट मतलब इस बार वीकेंड में भी हमने जो टारगेट बनाया था गोल्ड का कि गोल्ड हमें 96,000 से 99,000 के बीच में सस्टेन होता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं चांदी हमें 1,05,000 से 1,09,000 के बीच में सस्टेन होती हुई दिखाई दे सकती है। फिलहाल स्टार्टिंग के 3 दिन तो उसी रेंज के आसपास ही घूम रहे हैं, लेकिन आज फेड के बाद क्या होना है, ये तो फेड मतलब सीपीआई डेटा के बाद क्या होना है वो तो हम सीपीआई डेटा आने के बाद हम देखेंगे कि भाई फैसला लेने में आसानी होगी, खरीदारी करना है कि बिकवाली करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको सारी न्यूज को ऊपर अब नजर रखना है, क्योंकि पूरा मार्केट न्यूज बेस हो चुका है। डेटा के ऊपर नजर देना है कि डेटा कैसा निकल कर आ रहा है, उसके ऊपर नजर रखना है। थोड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन पर नजर रखना है, भू राजनीतिक तनाव भी बढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर भी नजर बनाकर रखना है। तो दोस्तों सारे न्यूज सारे अपडेट कहाँ मिलेंगे, सामने स्क्रीन पर आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया है। वो नंबर मैंने इसलिए प्रोवाइड करा है कि कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है, उसको तुरंत व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश
करता हूं और साथ में ये भी बताता हूं कि ये न्यूज गोल्ड के लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सिल्वर के लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जिससे आपको फैसला लेने में काफी ज्यादा आसानी होती है। तो दोस्तों, आप भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो सामने दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपके नंबर को मैं अपने कम्युनिटी ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।